हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। और आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो आज उसी टॉपिक को लेके आ रहा हूँ कि अगर हम शुगर को 1 महीने के लिए बंद कर दें तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है? क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे? नेगेटिव चेंजेस तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं शुगर बंद करने से? और शुगर एक्चुअली खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, कौन सी शुगर खानी चाहिए? अब बड़े लोग कहते हैं जी हमने खांड शुरू कर दिया, हमने गुड़ खाना शुरू कर दिया जी। तो क्या असली क्या है और नकली क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है शुगर के बारे में? देखो, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो रिकमेंड करती है वो करती है कि 6 से 9 चम्मच शुगर आप दिन में ले सकते हो। 9 चम्मच का मतलब 150 कैलोरी। लेकिन एक एवरेज अमेरिकन जो है वो दिन में 17 चम्मच तक शुगर खा जाता है। अब आप कहोगे सर हम तो इतना खाते ही नहीं, 6 से 9 चम्मच। आपको ये नहीं मालूम, हम लोग जो शुगर को देखते हैं, हम देखते हैं जी हम जो चाय में डाल के लेते हैं, हम दूध में जो डाल के लेते हैं, या जो हम स्वीट डिश में डाल रहे हैं वो शुगर है। जी नहीं, उसके अलावा भी शुगर आप ले रहे हो हर रोज। कहाँ से आ रही है वो शुगर? वो शुगर आती है आपकी, कुछ शुगर अच्छी शुगर होती है, कुछ खराब शुगर होती है। अच्छी शुगर वो है जो आप फ्रूट से खा रहे हो, अच्छी शुगर वो है जो आप आपकी डेयरी प्रोडक्ट से आ रही है, अच्छी शुगर वो है जो आप की वेजिटेबल से आ रही है। थोड़ा बहुत शुगर हर एक में होती है। लेकिन खराब शुगर वो है जो आप अपनी वाइट ब्रेड में खा रहे हो, जो पास्ता से खा रहे हो, जो बाहर का जंक फूड खा रहे हो, जो आपकी सॉसेज हैं, है ना? तो चटनियाँ बाहर की, जो भी बाहर का फ्रोजन फूड है या कहीं से भी जो उसमें मिक्स होके जो शुगर आ रही है वो सब खराब है। चाहे बिस्किट है ना? तो आपके स्वीट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि इनमें शुगर कितनी है ना? बड़ा फैशन हो गया है जी, हम तो आजकल वो कैन वाले जूसेस आ गए हैं, आपको पता भी है उनमें कितनी शुगर होती है। तो हम लोग शुगर कहीं ना कहीं काफ़ी लेते हैं। और आज यही बताऊंगा कि अगर शुगर बंद कर दी जाए 1 महीने के लिए तो आपकी बॉडी में कितने अच्छे चेंजेस आते हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ठीक है? तो पहली चीज की शुगर जो अवॉइड करनी है हमें, जो खराब शुगर शुगर है, जो हमें इस आर्टिफिशियली मिल रही है, उसको बंद करना है। फ्रूट्स को बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वेजिटेबल्स को बंद करने की जरूरत नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करने की जरूरत नहीं है। उनमें जो नेचुरल शुगर थोड़ी बहुत आ रही है उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऊपर से शुगर नहीं लेनी है, चम्मच भर भर के नहीं डालनी है। और ये जो चीजें मैंने बताई ये सब बंद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है? और चलिए बताता हूँ कि क्या क्या चेंज आते हैं। सबसे पहला चेंज आपको जो नजर आएगा वो आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज नजर आएगा, आपकी अपनी स्किन में चेंज नजर आएगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपकी यंग लगनी शुरू हो जाती है, आपका फेस पे जो पफिनेस होती है ना वो गायब हो जाती है, एक्सेस वाटर रिटेंशन जो होता है वो गायब हो जाता है, स्किन की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। शुगर जो होती है इसमें जो एक प्रोसेस होता है तो वो आपके कोलेजन को डिफॉर्म करता है, जो कोलेजन स्किन में जो इलास्टिन होता है उसको ठीक से बनने नहीं देता। तो इसीलिए शुगर बंद करते ही आपका कोलेजन फॉर्मेशन भी अच्छा हो जाता है और स्किन यंग लगती है और आप मेरी तरह जवान लगने शुरू हो जाते हो। पता नहीं मैं कितना जवान हूँ। और एक्ने, जिनको पिंपल्स निकलते हैं तो उनमें भी देखा गया है कि शुगर खाने से एंड्रोजन हार्मोन बढ़ता है ना? स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, फैट स्टोरेज हार्मोन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जो पिंपल्स वाले लड़कियां हैं ज़्यादातर जिनको एक्ने निकलता है तो उनको भी शुगर नहीं लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शुगर खाने से और ज़्यादा भूख लगती है, ये एक ऐसी साइकिल है। तो जितना आप शुगर कम लेंगे आपको भूख भी कम लोगी। कारण ये है कि जब हम शुगर लेते हैं तो हमारा एक जो हार्मोन इंसुलिन रिलीज होता है वो फटाक से ज़्यादा होता है और शुगर लो होनी शुरू हो जाती है और फिर और ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो ये उल्टा है, कुछ लोगों को खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो इंसुलिन है एकदम से ज़्यादा रिलीज होता है। शुगर खाई, इंसुलिन रिलीज मतलब खाना खाया, शुगर उसमें थी, और जितना शुगर ज़्यादा होगी उतना इंसुलिन तेजी से निकलेगा, उतना ही वो आपको बल्कि शुगर और लो कर देता है बॉडी के अंदर। और स्ट्रेस हार्मोन भी ज़्यादा निकलते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इसीलिए कई लोगों को खाना खाते ही बड़ा थकान सी हो जाती है, बहुत नींद सी आनी शुरू हो जाती है। इसलिए शुगर को अवॉइड करें और एनर्जी भी ज़्यादा आपको मिलेगी। जब आप शुगर बंद करेंगे आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होता है, थकान भी कम होगी, और सबसे बड़ी चीज वजन कम होगा, वेट लॉस होगा आपका। ठीक है? सबसे अच्छा फायदा यही है कि वजन कम होता है। आप शुगर बंद करके देखो। इवन ये भी देखा गया कि दिमाग में भी, मेंटली भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, है ना? आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें भी। और मैं हमेशा बोलता हूँ जिनको एंग्जाइटी डिप्रेशन हो उनको शुगर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब जब शुगर रात को लेता था तो मुझे बहुत खराब सपने आते थे, बहुत
मतलब कि मैं डिप्रेस हो जाता था सुबह उठ के जब भी मैं, इसीलिए मैंने शुगर बंद कर दी थी कि रात को तो बिल्कुल नहीं। और रात को तो जो लोग शुगर लेके शुगर वाले स्नैक्स लेते हैं रात को, उनको स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं बॉडी में, और उनको रात को नाइट स्वेट्स, पसीना भी आ सकता है, और अगले दिन सुबह उनको हेडेक वेडेक भी होने शुरू हो जाते हैं। तो रात को सोते समय बिल्कुल शुगर ना ले। और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, तो आने वाले टाइम में डायबिटीज का रिस्क भी कम हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिससे कि हार्ट के लिए भी हेल्दी है। इवन किडनी फंक्शन तक में इंप्रूवमेंट देखा गया है, और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। लीवर डिटॉक्स करता है, लीवर क्लींजिंग होती है। जितना ज़्यादा आप शुगर लोगे उतना नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जिसको हम बोलते हैं NAFLD, उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो लीवर के लिए भी अच्छी नहीं है शुगर कहीं से भी। तो और दांत, डेंटल हेल्थ, जो आपके गम्स हैं, कैविटी बन जाती है, इन्फेक्शन होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शुगर जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम मना करते हैं बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सब चीज़ें ना दें। तो आपकी डेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इवन ये भी देखा गया है कि सेक्स ड्राइव भी कम हो जाती है शुगर जो ज़्यादा लोग लेते हैं। अब लोग जरूर बंद कर देंगे शुगर लेना, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक बढ़ जाती है, इंसुलिन रिलीज बढ़ जाता है जैसे ही आप शुगर लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो इन हार्मोन्स पे असर डालती है, और आपका सेक्स ड्राइव और सेक्स फंक्शन पे भी असर डालती है। और चलिए, मैंने बहुत सारी आपको फ़ायदे बताए हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहले से ज़्यादा जवान लगने शुरू हो जाते हो, वजन कम हो जाता है, एनर्जी ज़्यादा आ जाती है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आपके कम हो जाता है। हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, सब के लिए बहुत ही अच्छा है शुगर का ना होना। लेकिन शुगर जब आप बंद करते हैं तो शुरू के एक आध हफ्ता प्रॉब्लम होती है, हल्का फुल्का आपको नौजिया फील हो सकता है, हल्का फुल्का आपको हेडेक हो सकता है, लेकिन ये पहले हफ्ते होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। और लोगों को, जब भी आप ऐसी जगह जाएं, अब किसी पार्टी में गए हो और वहां पे लोग आपको नहीं जी खाओ, नहीं जी पियो, आप सीधे सीधे बोल दो, भाई भाई मैंने शुगर बंद कर रखी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने बंद कर दी। सच बोलना ज्यादा अच्छा है, फिर आपको कोई बार बार जिद नहीं करेगा। या आप बोल दो जी मैं इस डाइट पे हूं, सीधे सीधे बोल दो। इसीलिए डिटॉक्स डाइट ज्यादा फायदेमंद है, जहां पे आप बड़े सारे जो है प्रोटीन और वेजिटेबल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। शुगर अगर लेना है, नेचुरल शुगर लें जो फ्रूट्स में है, नेचुरल शुगर, और जो वेजिटेबल्स में है, जो अनाज में है, जो नेचुरल शुगर है उसको लेने में प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से शुगर को, और ये जो बोलते हैं हम खांड खा रहे हैं जी, हम गुड़ खा रहे हैं, सब एक ही है भाई, कोई फर्क नहीं है। खांड खाओ या जो मर्जी खाओ, बंद करनी है तो करनी है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल हाथ ना लगाएं। नेचुरल शुगर जो है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो फ्रूट्स के रूप में आ रही है वो शुगर हेल्दी है, जो वेजिटेबल्स के रूप में आ रही है वो शुगर हेल्दी है। ऊपर से एडेड शुगर ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है शुगर का ना लेना। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम होगा, फ्री रेडिकल्स कम निकलेंगे, और सारी बॉडी पे पॉजिटिव असर आता है जब आप शुगर बंद कर देते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। और मैंने तो शुगर काफ़ी समय से बंद कर रखी है, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कब शुगर ली थी। ठीक है, बीच बीच में मुझे आदत पड़ गई थी कोविड के दौरान मीठा खाने की, तो वेट भी बढ़ गया था, तो अब वापस से बंद कर दिया, तो आप देखिए कि वेट भी कम कर चुका हूँ मैं 5-7 किलो। तो चलिए, ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक। और फिर बता देता हूँ कि कोका कोला, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बर्गर, पिज्ज़ा, है ना, ब्रेड, वाइट ब्रेड, तो ये बियर, इन सब में शुगर बहुत होती है। इन चीज़ों को अवॉइड करें। बिस्किट, पेटीज, कुकीज़, है ना, पेस्ट्री, ये जितनी बेकरी की आइटम है, अब सारे बेकरी वाले मुझे गाली देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेकरी की आइटम जितनी है सब घर से बाहर रखें। फ्रूट्स लेकर आएँ घर में, और किचन में वही सामान होना चाहिए जो खाने लायक हो, जो किचन लेडी संभालती हैं। तो घर की गृहिणी के ऊपर आपके पूरे परिवार की हेल्थ निर्भर करती है, क्योंकि आप अपने फ्रिज में क्या स्टोर करते हैं, आप अपनी अलमारी में क्या स्टोर करते हैं। तो आपकी किचन सबसे बड़ी कल्प्रिट है आपकी हेल्थ के लिए, और सबसे बड़ा फायदा भी आपके किचन से शुरू होती है कहानी, और किचन पे खत्म होती है। और किचन कौन संभालता है? किचन संभालती है गृहिणी, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या लेकर आ रहा हूँ बाहर से, और क्या हम खा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, और सजग रहिए, और जिंदा भी, और लाइफ भी आपकी लंबी हो जाएगी अगर आप शुगर कम खाएंगे तो। बिल्कुल सच बात है। थैंक यू।